Welcome friends. Now we are going to solve the problem of matrices. This problem based on equality of two matrices. अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो इसमें क्या है, दो मैट्रिसेस हम लोगों को इक्वल दिए हुए हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसमें हम लोगों को जो ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए बहुत इजी है। तो इसमें आप 1 बाई 1 क्या कर लीजिए, आप इक्वल कर लीजिए क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट्स। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे हो इसको। तो फर्स्ट एलिमेंट है हम लोग के पास, वी हैव x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू -3। तो पहले ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो x स्क्वायर माइनस 4x इस भाई साहब को इधर LHS में लेकर आ जाते हैं, तो ये हम लोगों का +3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा इधर। तो हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़े हैं, बाई फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आता है। ये 3 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 and 1 -4x के बदले -3x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे। अब पेयर बनाएंगे दो टर्म का, वहाँ से कॉमन लेंगे, इन दोनों टर्म का पेयर बना लीजिए। x माइनस 3, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, -1 जब भी कोई कॉमन ना नज़र आए तो ये माइनस ले सकते हैं, वैसे भी हम लोगों को यहाँ मिलाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हो गए हमारा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से यहाँ एक टर्म है, यहाँ से यहाँ भी एक टर्म है, दोनों टर्म में हम लोगों को x माइनस 3 कॉमन दिख रहा है, उसको कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें फाइनली इसमें x बचेगा और इसमें 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब 1 बाई 1 हम लोग क्या करते हैं, इसको 0 को इक्वल कर लेते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पे 3 हो गई एक, और इसको अगर 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू 1 हो गई यहाँ पर। तो ये तो हो गए फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट एलिमेंट को, फर्स्ट मैट्रिक्स का, सेकंड मैट्रिक्स का, चूँकि इक्वल दिए हुए हैं तो ये हम लोगों का जो A11 है ये भी हमारा A11 है, उसको इक्वल करके x की वैल्यू निकाल लिया हम लोगों ने। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको सेकंड एलिमेंट, ये हमारा A12 है, ये भी हमारा A12 है, तो क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट हम लोग इक्वल कर सकते हैं। तो नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, x स्क्वायर को फिर हम लोग, ये हमारा x स्क्वायर है, ये जो देख रहे हैं ये हमारा 1 है, इसको इक्वल करेंगे इज इक्वल टू 1। अब हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर को दूसरी तरफ भेजने पर प्लस माइनस के साथ √1 होता है। तो अब जो है कि x की वैल्यू प्लस माइनस यहाँ से 1 आ गई। तो ये हो गए सेकेंड एलिमेंट को बराबर इक्वल करने पर हमारी x की वैल्यू आ गई। 1 बाई 1 सारी जगहों से x निकालेंगे हम लोग, फिर जो कॉमन वैल्यू होगा x की वही हमारा फाइनल आंसर होगा। नाउ सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग इक्वल करेंगे। तो ये हम लोगों का क्या था, x स्क्वायर था इज इक्वल टू x स्क्वायर था, फिर -x प्लस 2, इसको इक्वल करेंगे, फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो x स्क्वायर ये प्लस x हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएंगे। अब फिर 2 का फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 के लिए तो 2 और 1 को ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2 का फैक्टराइजेशन कर दिया, 2 1। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। हाँ, मैं कर क्या सकता हूँ, मैंने है ना फैसला किया है। करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ यार,
+1 ही है ये, तो इसके बदले हम लोग 2x माइनस एक्स से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे पेयर बनाएंगे, इन दो पेयरों में से x कॉमन दिख रहा है, x कॉमन लेंगे। यहाँ पे -1 कॉमन दिख रहा है तो -1 कॉमन ले लेंगे। फिर हम लोगों का x + 2 दोनों टर्म में कॉमन है, उसको कॉमन लेंगे। फिर 1/1 बराबर करेंगे तो x की वैल्यू हो गई हम लोगों की -2। यहाँ से x की वैल्यू हो गई +1। अब हम लोग तो ये x³ हम लोगों का फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, और ये दूसरा मैट्रिक्स का सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। तो इसको बराबर कर लिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू अगर निकालनी है तो 1 को इधर लेकर आएंगे, ये -1 हो जाएगा = 0। अब हम लोग को पता है, वी नो दैट पर मैंने खट्टी टॉफी खाई है। अच्छा, तो वो कह रही कि आप मम्मी का ध्यान नहीं रखते हो। पर मैंने खट्टी टॉफी खाई है। पहले मैं पूछ रही हूँ आपको, मम्मी का ध्यान क्यों नहीं रखते हो आप? मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या कर सकते हो बताओ? मैं बता सकता हूँ, मेरे चाचा ना मेरे लिए एरोप्लेन लाए थे, अब तुम्हें नाम के लिए कार लाए थे, रीता के लिए डॉल लाए थे, और हिफ्जा के लिए जुमा। अच्छा, आपको a³ - b³ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a - b a² + b² + ab होता है। तो उसी में हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे इसको। तो अब क्या है कि ये x³ हो गया, ये 1³ हो गया, = 0 कर लीजिए इधर। अब ये हो गए हमारा a - b, ये a² + b², 1 का स्क्वायर 1 करेंगे तो 1 ही, प्लस ab करेंगे तो x ही होगा, = 0। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग 0 के इक्वल कर लेते हैं, तो x की वैल्यू आ गई 1। अब सेकेंड टर्म को भी 0 के इक्वल करेंगे तो ये हो गई 0। तो अब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो कोई भी फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो फार्मूला हम लोगों का ये है कि x की वैल्यू जो है कि -b ± √b² - 4ac/2a होता है। तो जहाँ हमारा जो जनरल फोटो या जनरल फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है ax² + bx + c = 0 होता है, वहीं से इसको लिया जाता है। चलिए हम लोग यहाँ से बैठाते हैं, तो -b यहाँ पे देखिए कि ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे b हमारा +1 है तो ये -1 हो जाएगा। फिर b का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर, 4a की वैल्यू 1 है, c की भी वैल्यू 1 ही है। तो अब a की भी वैल्यू 1 ही है, ये a होता है इसका x² का कोफिशिएंट। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, -b + -1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे हो गए 4, तो ये हो गए हमारे 2। तो यहाँ पे -1 प्लस माइनस √3 हो जाएगा। तो ये हम लोगों को पढ़ने पड़ते हैं 11th में। हम लोग अंडर 10 तक तो रूट के अंदर में ही जो पॉजिटिव नंबर होता था उसको सॉल्व करते थे, लेकिन 11th में एक चैप्टर आती है कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं। तो वहाँ पे इस तरह के नंबर को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ कि इसको ब्रेक डाउन करता हूँ, √3 को अलग कर दिया और इसको √(-1) लिख दिया हम लोगों ने, बाई 2 हो गई।
तो अब इसको आगे लेके बढ़ते हैं। तो -1 प्लस माइनस, ये जो आप √(-1) देखते हैं, इसी को कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा कहा जाता है। आई के इक्वल इसको बराबर किया जाता है। तो √3i लिख सकते हैं बाई 2। अब नाउ टेक पॉजिटिव, तो x की वैल्यू -1 प्लस √3i बाई 2 हो गए। अब ये जो आप कॉम्प्लेक्स नंबर इसको जो देख रहे हैं -1 प्लस √3i, तो इसी को ओमेगा कहा जाता है, जिसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में ओमेगा के बारे में अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। एंड टेक नेगेटिव, x की वैल्यू जो होगी -1 माइनस √3i बाई 2 हो जाएगी, जिसको ओमेगा स्क्वायर से डिनोट किया जाता है। सो हियर पूरा हर एक एलिमेंट को इक्वल करके सो हियर द कॉमन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 था। हम चलिए दिखाते हैं आप लोग को कि 1 कहाँ पे था। ये देखिए पहला एलिमेंट को बराबर किया था, तो यहाँ भी x की वैल्यू 1 आई थी। यहाँ पे प्लस माइनस दोनों 1 आया था, तो यहाँ पे भी +1 ले सकते हैं। यहाँ ओवरऑल हम लोगों का देखना है कि कॉमन x की वैल्यू कौन सी है। तो कॉमन x की वैल्यू 1 है। द कॉमन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1। So finally the value of x is equal to 1. This is our answer. आई होप ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक कीजिए, कोई गलती नज़र आए तो कमेंट कीजिए। x² (y/z). तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए। महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए। यहाँ पे देखिए ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते ही सॉल्व करना सिखा देता हूँ। x का वैल्यू क्या होगा, देखिए एक तो बेसिक मेथड है। ये कोई तरीका है भीख मांगने का? भीख तो हाथ जोड़ के मांगते, आप लोग तो दादागिरी कर रहे हैं।